परंपरागत समिति दिल्ली देवघर के तत्वाधान में रविवार को स्थानीय गिन्नी वाटिका में सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया। पंडित छोटेलाल मिश्र महाराज जी की पुण्य स्मृति में ये आयोजन किया गया। अपनी विद्वता, प्रशासन, कुशल नेतृत्व और सलाह और सेवा के माध्यम से सामाजिक विकास के अनुसंधान को नियंत्रित करने वाले नैतिक सिद्धांतों के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण और निरंतर योगदान करने वाले व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया। मौके पर पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा, झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन, आचार्य पंडित चिंतामणि और डॉक्टर शंकर नाथ झा को उनके शैक्षिक सामाजिक योगदान के लिए अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परंपरागत समिति द्वारा 11 जून को अल्पना एवं भस्मालकरण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा और पुरस्कार वितरण का कार्य भी संपन्न हुआ। इसमें सौम्या भारद्वाज, मनीष भारद्वाज और शालिनी के साथ रौनक जजवाड़े, सक्षम भारद्वाज और अंशु फलहारी को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में डॉक्टर अरुणिमा झा, चंदन चटर्जी और अरुण कुमार झा ने अपनी सुरमई प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नगर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सोमेश कश्यप ने मंच का संचालन किया। कार्यक्रम की सफलता में परंपरागत समिति के अध्यक्ष कालीनाथ खवाड़े, सचिव डॉक्टर दिलीप कुमार झा, संयोजक डॉक्टर कौशिक कुमार मिश्र के साथ वरिष्ठ सदस्यगण शेखर पीत झा, राजेंद्र द्वारी, सुधाकर झा, त्रिलोकीनाथ, सुबोध झा, दुर्गानाथ खवाड़े, अमोद मिश्र, इंद्रदेव मिश्र और दूसरे सदस्यों का अतुल्य योगदान रहा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड लाइव को। परंपरागत समिति ने ये निश्चय लिया था, निर्णय किया था कि हम देवघर में इस बार, हम बहुत दिनों से सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हम एक साथ आ ही नहीं पाते। किसी को कभी आना है, फिर निकल जाना है। तो इस बार निर्णय किया था कि हम किसी भी सूरत में देवघर में एक कार्यक्रम करेंगे और फिर उन्होंने निर्णय किया कि बाबूजी की स्मृति में ये कार्यक्रम होगा। तो बड़े हम पशोपेश में थे कि क्या किया जाए, कैसा किया जाए। तो हमें लगा कि 2-3 मीटिंग्स के बाद कि सम्मान समारोह किया जाए और ऐसी विभूतियों को जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, विभिन्न क्षेत्रों में किया है देवघर समाज के लिए, और जिन्होंने अपना जीवन खपाया है और बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पुरस्कार की आशा के और आज तक लगे हुए। कृष्णा बाबू, तारा बाबू दोनों बैचमेट हैं और 75 क्रॉस कर चुके हैं। आज दोनों की एनर्जी देखिए, दोनों की ऊर्जा देखिए। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। हमारा समाज, देवघर का समाज जो भटक रहा है, उस भटकाव से कहीं ना कहीं एक तुच्छ प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है। तो ये अभी बीच में जो आपने अल्पना का और वो भस्म का वो जो किया था कार्यक्रम, वो इसी से रिलेटेड है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी की कड़ी में है। अच्छा। तो हमने सोचा कि इसके साथ साथ जो देवघर की पारंपरिक विरासत, जो संस्कारों का, मूल्यों का जो अवमूल्यन हो रहा है, उसको देखिए। रंगोली प्रतियोगिता तो भारतवर्ष में हर जगह पे होती है। तो अल्पना आज किसी को कह दीजिए, जिसे हम लोग देवघरिया भाषा में चौक लिखना कहते हैं। जी बिल्कुल। तो वो लुप्त होता जा रहा है। तो हमने उसको रखा कि ये रखेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं रखेंगे, नवयुवतियों के लिए रखेंगे। इसीलिए उसका एज ग्रुप 18 से 25 रखा। 7 ही आई, लेकिन 7 ने इतना सुंदर बनाया। और पुटलूदा उसके जज थे और राजेश झा भाई बाबू, वो भी कलाकार हैं, वो भी दोनों जज थे। उन्होंने बड़ा विचार विमर्श करके, और एक मधुपुर की बच्ची आई थी जो पुटलूदार की शिष्या है, उसने बहुत सुंदर रंगोली बनाई थी। लेकिन पुटलूदार ने पहले ही उसको साफ कर दिया था, बेटा जो ट्रेडिशनल है उसी को हम लोग मानेंगे। लेकिन ये शुरुआत है बहुत सुंदर सुंदर, मतलब जैसे देवस्थान एकादशी वगैरह में जैसे बनता है जिस टाइप का, देवस्थान में, सत्यनारायण कथा, जी और अलग अलग आयोजनों में
तो हमारी समिति ये चाहती थी कि उसका भी विस्तार हो, वो भी अलग अलग तरीके से आए। जो बच्चियां आर्ट में हैं, जो सीख रही हैं, वो अपनी सृजनात्मकता उसमें डालें और वो परंपरा आगे बढ़े, लुप्त न हो। इसी तरह तो आज उन बच्चियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा? अच्छा, किया जाएगा। कुछ बच्चियां हैं, मधुपुर वाली बच्चियां शायद नहीं आ पाई हैं, बात हुई थी, तो वो बच्चियां भी हैं। और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार है और दूसरा भस्मालंकरण है, जिसको भस्म धारण आप कह सकते हैं। देवघर की परंपरा है, बिल्कुल, वो भी विलुप्त ना हो। भस्म लगाते हैं लोग और भस्म लगा के ऑफिस भी जाते हैं और उस दिव्य ललाट में जो शोभा होती है वो देखते ही बनती है। और सिर्फ पंडा समाज के लोग नहीं लगाते, यहाँ सर्व समाज के लोग लगाते हैं। तो पूजा करने जाते हैं तब लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। अब जो हमारी पीढ़ी है वो विमुख हो रही, तो फिर से उसको लाने के लिए और इसका एज ग्रुप रखा गया था 8 से 14, क्योंकि फिर 16-17 साल में जो अनुष्ठानी बालक आएंगे वो हरा देते हैं इनको। तो एक जागरूकता पैदा करने के लिए। तो ये पहली पुण्यतिथि नहीं, पहली नहीं है। पुण्यतिथि तो वैसे 26 अप्रैल को अच्छा थी, जो हमने उस दिन एक ऑनलाइन व्याख्यानमाला की थी। हम आ नहीं पाए थे, नरेंद्र जी कहीं और थे, जो काम करते थे, सौमेश जी नहीं थे, पंकज जी नहीं थे, तो जिनको करना था वो नहीं हो पाए। तो हमने ऑनलाइन एक व्याख्यान किया था उनकी स्मृति में। अलग अलग विद्वानों को, लाला शंकर जी थे, डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप झा जी थे, एक राष्ट्रीय विद्वान हैं डॉक्टर सागर जी, बलदेवानंद सागर जी, आकाशवाणी में सेवाएं दी हैं, रिटायर हुए और घूमते रहते हैं। 4 लोगों को लेके, और नरेंद्र जी भी थे, 4 लोगों का व्याख्यान था। वो हमने एक तरह से पुष्पांजलि दी। हमने सोचा था जब देवघर जाऊंगा मैं तो व्यक्तिगत रूप से करूंगा। मेरी समिति ने कहा कि नहीं, समिति करनी है। तो इसलिए ये तो आगे भी अगले मतलब आगे के वर्षों में भी इस तरह का उद्देश्य रहेगा। अब ये मैं तो नहीं कह सकता कि हमारी समिति बाबूजी की ही स्मृति में करेगी या किसी अन्य महापुरुष की स्मृति में ऐसा कार्यक्रम करेगी, लेकिन हमारा ये है कि जागरूकता हो। हम अलग अलग समाज के, देवघर समाज के लोगों को, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को आमंत्रित करें, उनसे प्रोत्साहन प्राप्त करें और हम उनका क्या सम्मान करेंगे ऐसी विभूतियों का। इनको सम्मान दे के हम सम्मानित हो रहे हैं। तो एक नई पीढ़ी में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए, इस दृष्टि से ये किया गया। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम, नहीं तो साल में एक बार ऐसे। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते रहें। जी। और मनीष जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आप रहते हैं। आप लोग जो देवघर समाज में और पत्रकारिता के क्षेत्र में घूमते रहते हैं, हम आपसे भी पूछेंगे कि किस फील्ड में इन्होंने कौन बिल्कुल जो साइलेंटली काम कर रहे हैं और जीवन खपा दिया उन्होंने काम करते हैं। तो ऐसी विभूतियाँ आएंगी, हम फिर से करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी।